नहीं, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। नाज़रीन आपका बहुत शुक्रिया, आप मेरे व्लॉग को देखते हैं, सराहते हैं, शेयर करते हैं, आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन आज बात करते हैं, आपको पता है कि ब्रादर इस्लामिक मुल्क ईरान के सदर इब्राहिम रईसी साहब जो है पाकिस्तान का दौरा कर रहे हैं और वो इस वक्त चल रहा है मुसलसल। कल जो है उन्होंने इस्लामाबाद में वो उतरे, सबसे पहले इस्लामाबाद में उन्होंने सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी साहब से मुलाकात की, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात की, इसके अलावा जो है वो आर्मी चीफ जनाब आसिम मुनीर साहब से भी मुलाकात की। और बहुत से लोग कह रहे हैं कि इंतहाई अहमियत का हामिल ये दौरा है। और जिस तरीके से ज़ाहिर है कि बरादर इस्लामिक मुल्क है, इसके अलावा ज़ाहिर है कि पड़ोसी मुल्क भी है और हमेशा से सदियों से हमारे ताल्लुकात उनके साथ अच्छे चल रहे हैं। और गुज़िश्ता पिछले 8 साल में जो है ये पहला किसी एक ईरानी सदर का ये दौरा है, तो सब लोग इसका बड़े अहमियत का हामिल करार दे रहे हैं। और इसके साथ साथ पता ये भी चला है कि उन्हें तकरीबन 8 मफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत भी किए। इसके अलावा उन्हें 10 अरब की तिजारत के सिलसिले में एक इस अज़्म का इजहार किया है कि 10 अरब डॉलर की जो है तिजारत पाकिस्तान के साथ होनी चाहिए। इसका एक तरीके से मतलब बरमला इजहार भी किया है और साथ साथ ये अज़म भी किया है कि ये ज़रूर होनी चाहिए। और इस चीज़ को ज़ाहिर है कि तमाम पाकिस्तानी हुकाम ने भी इस चीज़ को सराहा है। इसके साथ साथ स्टॉक एक्सचेंज भी बहुत बेहतर हुआ है। आज की जो सूरत हाल है उसमें स्टॉक एक्सचेंज बड़ा बेहतर सतह पे आ गया है और एक तरीके से अपनी सतह से उबूर कर लिया उन्हें, जो कि चल रही है मुसलसल। इसके साथ साथ उन्हें लोगों ने यह भी कहा है कि क्योंकि बहुत अच्छा ये अहमियत का हामिल दौरा है और इस पे सब लोगों को जो है ना इसकी कदर करनी चाहिए। इसी तरीके से इसी दौरे के सिलसिले में ये जो है सरमायाकारी है या तिजारत होने का अज़म किया है ईरानी सदर ने और पाकिस्तानी हुकाम ने। इसके साथ साथ लोगों का ये भी कहना है कि खित्ते में भी इससे बड़ा जो है इसका असर पड़ेगा इस दौरे का। अब देखते हैं आगे क्या होता है, लेकिन भारत किसी ईरानी सदर का या 8 साल में पहला दौरा है और इस पे ज़ाहिर है कि बड़ी ठीक ठाक किस्म की सिक्योरिटी इस्लामाबाद में भी हुई है। लाहौर में तो आज ईरानी सदर लाहौर और कराची का दौरा कर रहे हैं और इस सिलसिले में लाहौर में भी आम तातील हो गई है और कराची में भी इस सिलसिले में आम तातील हो गई है। आज सुबह लाहौर में जब वो उतरे तो उन्होंने अल्लामा इकबाल के मज़ार पे हाज़िरी दी, बादशाही मस्जिद में भी उन्होंने विज़िट किया और अब कराची आ रहे हैं तो मेरा ख्याल ये है कि कराची में भी ज़ाहिर है मज़ार क़ायद पे भी हाज़िरी देंगे। तो इस सिलसिले में जो खबरें आ रही हैं इंशाल्लाह आगे भी हम इस सिलसिले में आगे हम बताते रहेंगे। अब बात करते हैं पिछले दो दिन पहले जो जॉइंट सेशन में सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी ने खिताब किया था, उस सिलसिले में जो है आपको पता है कुछ बड़ी हुल्लड़बाजी हुई अपोजिशन की तरफ से। यानी सुन्नी इत्तेहाद तहरीक के 2 कारकुनान थे जिसमें जमशेद दस्ती साहब थे, इकबाल खान साहब थे। उन दोनों ने जो है बाकायदा बाजा लिया है। वैसे तो हमने आपको पहले ही बताया था कि हर पहले सेशन में जब भी हुकूमत बनती है और पहले सेशन में जब सदर साहब जो है खिताब करते हैं सेशन से और पहले ज्वाइंट सेशन से खिताब करते हैं तो उसमें जो भी अपोजिशन पार्टी होती है, पिछले अखबार में देखा गया पीपल्स पार्टी हुई या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हुई, उन्होंने भी बड़ी हुल्लड़बाजी की। तो इसी सिलसिले में इन्होंने भी हुल्लड़बाजी की। लेकिन बहरहाल इस दफ़ा एक नई एक तरीके से बातचीत सामने आई है कि पहले तो नारेबाजी चलती थी, एक दूसरे पे तनकीद करते थे और एक हुल्लड़बाजी होती थी। लेकिन इस दफ़ा तो देखा यह गया है कि जमशेद दस्ती साहब जो कि सुन्नी तहरीक के रुकन हैं और इकबाल खान साहब जो कि सुन्नी तहरीक के रुकन हैं, दोनों ने बाकायदा एक बाजा लेके आ गया और उसमें बाजे बजाते रहे और इसके साथ साथ सीटियाँ भी बजाते रहे। लेकिन बहरहाल सदर साहब का जो है वो खिताब चलता रहा। लेकिन उसके साथ साथ फिर आपको पता है कि स्पीकर ने इस पर खासा एक्शन लिया था और स्पीकर ने इन दोनों हजरात की जो है रुकनियत कौमी असम्बली से मुअत्तल कर दी थी। अब जब मुअत्तल कर दी थी तो फिर पता ये चला कि कल जो है तहरीक इंसाफ के लोग जो हैं वो स्पीकर के पास आए, जिसमें उमर अयूब साहब थे, रऊफ हसन साहब थे और इसके अलावा और भी साहिबान थे। वो आए स्पीकर साहब के पास और उन्होंने कहा कि आप इस फैसले पे नज़रसानी करें और नज़रसानी के साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि ये दोनों हजरात जो है स्पीकर साहब से ये कहा कि आपके पास आके बाकायदा माफ़ी मांगेंगे। तो इस सिलसिले में पता ये चला है कि स्पीकर साहब ने ये मंजूर भी कर लिया और साथ साथ ये भी कहा कि वैसे तो ये इन दोनों की मैंने रुकनीत में जो है मनसूख की थी, लेकिन इसके साथ 9 आदमियों की शिकायत थी जो कि बाजे के अलावा सीटियाँ भी बजाते रहे। लेकिन बहरहाल ये एक बड़ा खुश आइंद मेरा ख्याल है स्पीकर साहब की तरफ से ये आगे आए कि उन्होंने इस
درخواست کی منظوری کی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی رکنیت دوبارہ بحال کر دی گئی ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی جو لوگ وہاں پہنچے تھے تحریک انصاف سے, انہوں نے یہ اس بات کی ایشورنس اسپیکر صاحب کو دی ہے کہ آئندہ جو ہے ایسی SOP بنا دی جائے گی جس کے تحت جو ہے اس قسم کی جب بھی کوئی کارروائی ہوئے یا کوئی بھی ایوان میں کارروائی ہوئے تو اس قسم کی الڑ بازی ہماری طرف سے نہ ہو. تو ایک میرا خیال ہے یہ بڑا اچھا جیسچر جا رہا ہے کہ جو بھی ہے گورنمنٹ تو فارم ہو چکی ہے, اپوزیشن بھی ہے, اپوزیشن کا ایک اپنا کردار ہوتا ہے اور بہت اچھا ہوتا ہے کہ اگر وہ تنقید نہیں کرے گی تو حکومت کے حلقے جو بھی ہیں وہ اپنی کیسے تصحیح کر سکیں گے. تو ایک بڑا اچھا اقدام ہے. لیکن بہرحال جو اقدام ہوا ہے, یعنی جو درخواست قبول کر لی گئی, یہ بھی بہت اچھا ہے اور یہ ایک اچھا جیسچر جا رہا ہے کہ جو بھی ایوان ہو اس میں ٹھیک ہے آپ بالکل اپوزیشن کا ایک کردار ہوتا ہے, ان کو ضرور احتجاج کرنا چاہیے اپنے چیزوں پہ اور بہت سی چیزوں پہ. لیکن بہرحال اب جو یہ صورتحال ہوئی ہے جس میں خود تحریک انصاف کے لوگوں نے یہ کہا ہے کہ ایسے SOP بنا دیے جائیں گے جس سے کبھی آگے جا کے جو ہے نا ایوان اتنا زیادہ ڈسٹرب نہ ہو کہ کوئی چیز ہو نہیں سکے. تو اب بہت سے لوگوں نے کہا ہے کہ یہ ایک اچھا اقدام ہے اور اب ایسا لگ رہا ہے کہ قوانین بھی پاس ہوں گے اور جو پچھلے دور میں ہوتا رہا ہے یا ابھی جو جوائنٹ سیشن میں ہوا یہ آئندہ نہیں ہوگا. کرتے ہیں شیر افضل مروت صاحب کی. آپ کو پتا ہے شیر افضل مروت صاحب کو پاکستان تحریک انصاف جو ہے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا چیئرمین بنانا چاہتی ہے اور اس سلسلے میں آپ کو پتا کئی دنوں سے یہ ڈسکشنز چل رہی ہیں اور اس سلسلے میں سبھی لوگوں کا کہنا ہے تحریک انصاف نے تو باقاعدہ اپنا شیر افضل مروت صاحب کا ایز اے چیئرمین نام پیش بھی کر دیا ہے. لیکن ابھی تک اس پہ کوئی فیصلہ نہیں ہوا. پتہ یہ چلا ہے کہ اسپیکر صاحب نے اور گورنمنٹ نے یہ کہا ہے کہ یہ ضروری نہیں ہے, یہ آئین میں نہیں ہے کہ اسپیکر جو ہے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا اپوزیشن کی طرف سے ہی ہو. لیکن بہرحال اس کے ساتھ ساتھ اسپیکر نے یہ بھی کہہ دیا کہ چونکہ یہ ایک روایت چلی آ رہی تو ہم بھی یہ چاہتے ہیں کہ اس روایت کو ختم نہیں کیا جائے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ شیر افضل مروت صاحب کو ہی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا چیئرمین بنایا جائے. پھر پتہ یہ چلا ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ نور عالم صاحب جو کہ JUI کے ممبر ہیں اور ان کا نام بھی زیر غور ہے, وہ تقریباً فائنل ہو رہا ہے کہ وہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے چیئرمین بنے گئے اور وہ JUIF سے یعنی مولانا فضل الرحمان صاحب کی پارٹی سے ہیں. لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ وہ اس وجہ سے ہے کہ چونکہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے ابھی ضمنی انتخاب میں بھی جو ہے پاکستان تحریک انصاف کو 2 سیٹوں سے میں جو ہے سپورٹ کیا ہے. تو اگر فرض کریں ان کا یہ نام آ جاتا ہے, ٹھیک ہے, شیر افضل مروت صاحب پہ اگر یہ جب نام آئے گا نور عالم صاحب کا تو شیر افضل مروت صاحب پہ ظاہر ہے احتجاج کرے گی پاکستان تحریک انصاف کیونکہ انہوں نے یہ نام دیا ہوا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ بہت سے لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ نور عالم صاحب کا بھی نام آئے گا تو پاکستان تحریک انصاف مخالفت نہیں کرے گی کیونکہ ضمنی انتخاب میں مولانا فضل الرحمان صاحب نے ان کو 2 سیٹوں پہ جو ہے وہ باقاعدہ فیور کیا ہے اور اس میں سے ایک صوبائی اسمبلی میں ایک صاحب پہنچ گئے ہیں اور ایک جو ہے وہ قومی اسمبلی میں پہنچ گئے ہیں. تو یہ بھی ایک طریقے سے ایک اچھا جیسے جا رہا ہے کہ جس طریقے سے میں نے پہلے بتایا کہ وہ ایک چیز ہوئی ہے ایک یہ چیز ہوئی ہے, تو میرا خیال ہے ایک بڑی خوش آئند بات ہو رہی ہے کہ اس طریقے سے جو ہے اگر فرض کریں تحریک انصاف نور عالم صاحب پہ بھی مان جاتی ہے تو میرا خیال ہے اس طرف سے بھی ایک لچک سی آ رہی ہے. اسحاق ڈار صاحب پہ بات کرتے ہیں. اسحاق ڈار صاحب کے پہ جو ہے بڑی چیمی گوئیاں ہو رہی ہیں اور وزیر خارجہ ہیں اس وقت حکومت کے, آپ کو پتہ ہے بڑی اہم پوسٹ پہ ہیں. لیکن کل جب ایرانی صدر وہاں پہ آئے اسلام آباد میں تو وہ استقبال کے لیے نہیں گئے. اب اس پہ بہت سے لوگوں کا تبصرہ ہے, بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ بڑی غلط بات کی ہے. بینگ وزیر خارجہ ان کو تو سب سے پہلے جو ہے وہ اپنے اسٹاف کے ساتھ جانا چاہیے تھا, ان کو ریسیو کرنا چاہیے تھا. اور یہ جبکہ اس وقت اتنے اچھے حالات ہیں, ایران کے صدر آئے ہوئے ہیں جو کہ آپ کو پتہ ہے ایک بڑا اچھا ایک طریقے سے جیسچر جا رہا ہے. پڑوسی ملک کے سربراہ ہیں, بہت بڑے ملک کے سربراہ ہیں اور آپ کو پتہ ہے کس طریقے سے ہمارے تعلقات بھی ہیں. تو ایک بڑا اچھا سنہری موقع تھا کہ وزیر خارجہ جو ہے ان کو ضرور لینے جاتے, لیکن انہوں نے کسی اور صاحب کو اپنے اسٹاف سے بھیج دیا جنہوں نے ایرانی صدر کو ریسیو کیا. اب اس پہ ظاہر ہے کہ ہر طرف سے یہ بات آ رہی ہے, تمام چیمی گوئیاں چل رہی ہیں, تمام مبصرین نے یہ کہا یہ بڑا غلط ہوا. چاہے کچھ بھی ہوتا ان کو وہاں پہنچنا چاہیے تھا, جبکہ $10 ارب کی جو ہے سرمایہ کاری یا تجارت کے طور پہ ایک طریقے سے عزم کیا ہے ایران نے, تو ایک بڑا اچھا سنہری موقع تھا, ان کو ضرور جانا چاہیے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ کیوں نہیں گئے. پتہ یہ چلا ہے, مبصرین کا یہ کہنا ہے کہ وہ انتہائی مصروف تھے وزارت خارجہ میں تو اس وجہ سے وہ نہیں گئے. لیکن
लोगों का अपने एतराज़ मुसलसल चल रहे हैं कि उनको हर सूरत में जाना चाहिए था। हुकूमत को भी ये देखना चाहिए कि वो क्यों नहीं हो गए, क्योंकि अगर वो जाते तो एक नए गर्म जोशी के साथ, वलवले के साथ एक तरीके से उनका इस्तकबाल किया जाता, जो कि ये होना चाहिए था। तो बहुत से लोगों ने कहा कि ये नहीं होना चाहिए, इस तरीके से उनको ज़रूर जाना चाहिए था। और उनके साथ साथ बहुत से लोगों का भी ये कहना है कि ये तो चले हो गया, लेकिन आइंदा इस किस्म के जो भी कोई विजिट्स हों उस पर इन तमाम चीज़ों को ज़रूर मलूज़ खार रखना चाहिए, और ज़रूर बड़े डिग्निटीज़ हैं, बड़े मुल्क के सदर हैं, उनको या तो इसहाक डार साहब को जाना चाहिए था, और अगर वो नहीं गए तो वज़ीर आज़म को जाना चाहिए था। ये मुबस्सिरीन का कहना है, उनका ये कहना है। नहीं तो कम से कम हाई ऑफिशियल ज़रूर जाते, और सिर्फ जो है कोई एक दूसरे साहब जो हैं वो चले गए, उन्होंने उनका इस्तकबाल किया, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। सब लोगों का कहना था कि इसहाक डार साहब को ज़रूर जाना चाहिए था, क्योंकि इतनी बड़ी सरमायाकारी तिजारत हो रही है, इतने बड़े मुल्क के सरबराह आए हैं। बहरहाल ये नहीं हुआ, लेकिन लोगों का ये कहना है कि आइंदा अगर इस किस्म की कोई चीज़ हो तो इसहाक डार को जाना चाहिए। अगर इसहाक डार साहब नहीं गए तो कम से कम वज़ीर आज़म को ज़रूर जाना चाहिए। वज़ीर आज़म या इसहाक डार में से दोनों को, या तो दोनों को जाना चाहिए, या किसी एक को ज़रूर जाना चाहिए। ECL से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को के काफ़ी लोगों को निकाल दिया गया है, यानी उनको उस लिस्ट से निकाल दिया गया है कि यानी वो जो है ट्रैवल नहीं कर सकते थे। उसमें जो है उमर अयूब साहब हैं, असद उमर साहब हैं, अली अमीन गंडापुर हैं, शफकत महमूद हैं, और बहुत सारे लोग हैं जिनको जो है ECL से निकाल दिया गया है, और वो अब वो ट्रैवल बड़े आराम से कर सकते हैं। ये भी एक बहुत अच्छा जेस्चर है। इसके अलावा नो फ्लाई जोन में भी कुछ लोग थे, जिसमें शीरी मज़ारी साहिबा थी, उसके अलावा डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा थी, इसके अलावा और भी लोग थे, उनको भी नो फ्लाई जोन से निकाल दिया गया। तो बहुत से मुबस्सिरीन का ये कहना है ये भी एक बहुत अच्छा जेस्चर आ रहा है। एक तरीके से जैसे कि कहा जा रहा था कि भाई बहुत से लोग जो हैं, हालांकि इसमें से बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि अब तहरीक इंसाफ में नहीं भी हैं, बहुत से लोग दूसरी पार्टियों में चले गए हैं, और ऐसे भी लोग हैं जो कि ज़ेर ज़मीन हैं, वो भी अब बाहर आके जो है वो एक तरीके से ट्रैवल कर सकते हैं, और नो फ्लाई जोन के लोग जो हैं ज़ाहिर है कि बाहर जा सकते हैं। तो ये भी एक बहुत अच्छा जेस्चर है, और बहुत से मुबस्सिरीन का ये कहना है कि जिस तरीके से वो हुआ, इसी तरीके से ये भी एक सामने चीज़ नज़र आ रही है। और ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं इस्टेब्लिशमेंट और तहरीक इंसाफ से कहीं ना कहीं ऐसे रवाबित थे, या डिप्लोमेसी, ऐसी बैकडोर डिप्लोमेसी चल रही थी, जिसके मुज़मरात अब सामने आ रहे हैं। और ये एक बहुत अच्छा जेस्चर है एक तरीके से। और जो लोग अब ये सामने आ रहे हैं, बहुत से ज़ेर ज़मीन थे, अब वो सामने आ रहे हैं, और इसमें से बहुत से ऐसे भी हैं जो कि पहले से अवान में पहुंचे हुए हैं, तो उनको भी जो है एक तरीके से ECL से निकाल दिया गया है, या नो फ्लाई जोन से निकाल दिया गया है, वो आराम से ट्रैवल कर सकते हैं। तो सब लोगों का ये कहना है कि ऐसा लग रहा था कि बहुत अरसे से कोई एक बैकडोर डिप्लोमेसी चल रही थी, जिसके मुज़मरात अब सामने आ रहे हैं। और मैं समझता हूँ नाज़रीन कि ये अच्छी बात है। एक तरीके से तहरीक इंसाफ एक इतनी बड़ी जमात बन के सामने उभरी है। तहरीक इंसाफ की एक हुकूमत भी रह चुकी है, उन्होंने इस मुमलिकत पाकिस्तान पे एक तरीके से गवर्न किया है। तो मैं समझता हूँ उनके साथ ये नाइंसाफ़ी नहीं होना चाहिए। तो अब ये मुज़मरात सामने आ रहे हैं, और ऐसा लग रहा है जैसे इमरान खान साहब को और दूसरे मुकदमात में भी छूट मिल रही है, आगे एक आधी केस और चल रहा है, उसमें भी छूट मिल जाएगी। तो एक तरीके से बहुत अच्छे ये एक तरीके से जेस्चर सामने आ रहा है। और मैं समझता हूँ जैसे दूसरी जमातें हैं मुल्क की, ऐसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी इंसाफ बिल्कुल मिलना चाहिए, जैसे कि अभी ये सब चीज़ें सामने आ रही हैं। और मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही अच्छा इक़दाम है। अब दोनों फरीक़ैन को ये सोचना चाहिए कि किसी तरीके से जो है ये सिलसिला अब आगे जो है सियासत में इस्तेकाम भी होना चाहिए, आगे मुल्क तरक्की भी करे। जिस तरीके से अभी ईरानी सदर का ये दौरा हुआ है, और भी अगर दौरे होंगे तो मेरा ख्याल है ये पाकिस्तान के लिए एक बड़ा खुश आइंद होगा। नाज़रीन, इस वक्त के लिए इतना काफ़ी। अपने ऑस्ट्रेलिया तक को इजाज़त दें, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।